प्रिय विद्यार्थियों, आशा है आप सकुशल होंगे। जो मैंने आपके पास पीडीएफ के रूप में सामाजिक न्याय चैप्टर भेजा है पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का, वो परीक्षा उपयोगी चैप्टर हमारे चल ही रहे हैं और रिवीजन तौर पर हम उनको समझा रहे हैं। आशा है आप भी उस पीडीएफ के माध्यम से अपना समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि न्याय का संबंध हमारे जीवन व सामाजिक जीवन से जुड़े नियमों से होता है, जिसके द्वारा हम सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि हमसे कोई कोटेशन पूछता है कि सामाजिक न्याय क्या है, तो हम कह सकते हैं कि न्याय का संबंध हमारे जीवन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े कुछ नियमों से होता है, जिसके द्वारा सामाजिक लाभ कर्तव्यों का बंटवारा करते हैं। इसी क्रम में प्राचीन भारतीय समाज में न्याय धर्म के साथ जुड़ा था, जिसकी स्थापना राजा का परम कर्तव्य था। प्रिय विद्यार्थियों, चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार गलत करने वालों को दंडित व भले लोगों को पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। ये चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस हुए थे, तो उनका कहना था कि जो गलत कार्य करता है उस गलत करने वाले व्यक्ति को दंड देना चाहिए, और जो भले लोग हैं, जो अपने आप में न्यायप्रिय हैं, जो दूसरों के हित के बारे में सोचने वाले हैं, उनको पुरस्कृत करके न्याय की स्थापना करनी चाहिए। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की चर्चा की है। उनका कहना क्या है कि जैसे प्लेटो ने कहा है रिपब्लिक में कि न्याय एक ऐसा परम कर्तव्य है जिसके बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है। तो न्याय की उत्पत्ति यदि देखी जाए तो वो सत्य से हुई है। जहाँ सत्य होता है वहाँ न्याय प्रिय होता है, जहाँ असत्य होता है वहाँ न्याय प्रिय नहीं होता। सुकरात के अनुसार यदि सभी अन्यायी हो जाएंगे तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। साधारण शब्दों में हर व्यक्ति को उसका वाजिब हिस्सा देना न्याय कहलाता है। अर्थात जहाँ जिसका जो अधिकार है उसके अधिकार को उस तक पहुँचाना, उस तक उसके पास रहना, यही न्याय है। यदि हम उसके अधिकार को छीनने का प्रयास करते हैं तो अन्याय होता है। इसी क्रम में जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल के अनुसार हर व्यक्ति का प्राप्य उसकी प्रतिभा या विकास के लिए अवसरों की प्राप्ति है। इसी क्रम में हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक न्याय है, उस सामाजिक न्याय की स्थापना 3 सिद्धांतों पर हुई। पहला, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, यानी कि कहने का मतलब क्या है, सभी के लिए समान अधिकार होने चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नागरिकों को उनके वर्ग, जाति, नस्ल या लिंग के आधार पर नहीं, बल्कि उनके काम और क्रियाकलापों के आधार पर उनको परखना चाहिए। और अगर भिन्न जातियों के 2 व्यक्ति एक ही काम कर रहे हैं तो उन्हें समान पर उनका लाभ मिलना चाहिए। इसी क्रम में दूसरा हम कहते हैं समानुपातिक न्याय। पहला जो बताया वो समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। दूसरा समानुपातिक न्याय। कुछ परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती हैं प्रिय विद्यार्थियों जहां समान बर्ताव अन्याय होगा। जैसे परीक्षा में बैठने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको एक जैसे अंक नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये न्याय नहीं है। न्याय कैसे है कि जो विद्यार्थी मेहनत और कौशल व अच्छे प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से देता है उसको उसी प्रकार से उसका अंक मिलता है। कहने का मतलब क्या है कि हमें इन सब बातों को ध्यान में रख करके अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाना न्याय संगत होगा। यानी कि जो जैसा करता है उसके अनुरूप उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। तीसरा है विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। जब कर्तव्यों व पारिश्रमिक का निर्धारण किया जाए तो लोगों की विशेष ज़रूरतों का ख्याल रखा जाना चाहिए। जो लोग कुछ महत्वपूर्ण संदर्भों में समान नहीं हैं उनके साथ निम्न ढंग से बर्ताव करके उनका ख्याल किया जाना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हमारा चैप्टर है सामाजिक न्याय, जिसकी मैंने पीडीएफ आपके पास में भेजी है, उसे ध्यानपूर्वक, उसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको भेजे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक याद करेंगे और जो मैंने टॉपिक का निचोड़ समझाने का प्रयास किया उसे ध्यान से वीडियो को देखेंगे। आशा है आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे। धन्यवाद।